Hello everyone, welcome to Study with Pratibha. Let's continue our subject that we are doing computer and tokens कर रहे थे हम लोग, बट बीच में थोड़ा सा ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा सा हेक्टिक था मेरा. सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. घर से बाहर नहीं निकल रहे होगे, भले ही लॉकडाउन खुल गया है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही हैं एंड आप सब लोग मेरे टच में हो तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ कि बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अननेसेसरी तो निकलना ही नहीं है, तभी निकल लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो, निकलने बिना काम ही नहीं बन रहा. ये कोई रीज़न नहीं है कि यार इतने महीनों से हम बोर हो रहे हैं और इसलिए हम घर से बाहर निकल रहे हैं. ठीक है, तो क्योंकि लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. और अगर थोड़ा सा भी लग रहा हो ना कि कुछ नहीं हो रहा है, अरे ठीक है सब ठीक चल रहा है और गवर्नमेंट ने तो खोल दिया, तो एक बार न्यूज़ चैनल्स खोल कर देख लेना, पता चल जाएगा क्या हालत हो रही है पूरी दुनिया में. इनफैक्ट अपनी कंट्री में क्या हालत हो रही है दिख जाएगा अच्छे से, फिर हिम्मत नहीं होगी निकलने की. सो लेट्स स्टार्ट. टोकन्स हम लोग पढ़ रहे थे. टोकन्स में हम लोगों ने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स पढ़ लिया था, हम लोगों ने लिटरल्स पढ़ लिया था. एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन टू ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स जो होते हैं दे आर स्पेशल सिम्बल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस. ठीक है, दीज आर स्पेशल सिम्बल्स. ठीक है, सिम्बल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, और इनका कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है, कोई पर्टिकुलर काम करते हैं ये. ठीक है, और ये एक, दो या तीन ऑपरेंट्स के साथ काम करते हैं. ऑपरेंट्स कुछ अलग से नहीं है. अगर सपोज एक बहुत सिंपल, जो आपने मान लीजिए पहले से नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आप समझ जाओ कि जैसे हमने लिखा 5+7, तो 5+7 में अगर ये प्लस जो है ना, ये ऑपरेटर है, दिस इज ऑपरेटर. तो अदर टू 5 और 7 पर ये ऑपरेट कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ऑपरेंड. ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड इज़ अ वेरिएबल, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ अ वेरिएबल और अ लिटरल जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट करता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख लेना. द वेरिएबल ऑन विच एन ऑपरेटर ऑपरेट्स इज नोन एज ऑपरेंड. देन अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पे. ऑपरेटर्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स हैं उनके, हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को. तो सबसे पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं ये होते हैं सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की जगह पर यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन लगता है. देन डिवीजन, देन रिमाइंडर निकालने के लिए एक ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर को मॉड्यूलस कहते हैं. दिस इज़ फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर. ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. अब इसमें लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनके अब जैसे फंक्शन पढ़ लिए तो इनको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको पता ही है प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है. मॉडुलस का थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल मैं दे दूंगी, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं, हम इनफैक्ट सभी ऑपरेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एंड दोज कैटेगरीज आर कि वो ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, दे कैन बी यूनरी ऑपरेटर, या दे कैन बी बाइनरी ऑपरेटर. यूनरी या बाइनरी ऑपरेटर ये इस बात पर डिपेंड करेगा, जो हमने बोला था ना कि ऑपरेंड कितने ऑपरेंड्स पर वर्क करता है ऑपरेटर. इट वर्क्स ऑन 1 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड और 3 ऑपरेंड. ठीक है, तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं अगर पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे हम सिर्फ दो डिस्कस कर रहे हैं, यूनरी एंड बाइनरी. वरना टर्नरी ऑपरेटर भी होता है जो कि 3 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है. तो व्हाट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर? इफ़ यू वांट टू define it, you can say कि unary operator is an operator that works on one operand. ठीक है, और in the same way binary operator क्या होगा? Binary operator that works on 2 operands. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके. जैसे यूनरी ऑपरेटर है, तो यूनरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल में आते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस. इसको यहीं पे दिखाते हैं. इसके एग्जाम्पल में आएंगे यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस. ये क्या होता है? ये जैसे मैथ्स में आप सिंबल लगाते हो ना, किसी का साइन बताते हो, किसी का नंबर का, उसके लिए होते हैं ये. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया -5.
अब बताओ यहाँ पर ये जो माइनस लगा हुआ है ये कितने ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है? सिर्फ एक पे, सिर्फ 5 पे काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? यूनरी ऑपरेटर हो गया। और ये क्या बता रहा है? साइन बता रहा है। तो ये है यूनरी ऑपरेटर। इसके अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ये सभी बाइनरी हैं, क्योंकि ये अगर आप देखो तो ये कम से कम 2 पर तो काम करेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ a प्लस बी, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है इसने a एंड b 2 ऑपरेंड्स पे काम किया है। तो ये कैसा ऑपरेटर है? यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर है। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मॉडुलस के मैं स्पेशली अलग से कुछ एग्जांपल इसलिए बताना चाह रही हूँ, ये आते हैं इसमें ऑपरेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें आपको सॉल्व करने के बाद आंसर बताना होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका अगर आ गया, बहुत ईजी है, जैसे 13 मॉडुलस 3 लिखा हुआ है, हर कोई बता देगा, रिमाइंडर बताता है मॉडुलस ऑपरेटर। तो 3 4 12 और रिमाइंडर बचा 1, ईजी है। बट कभी कभी बच्चे इसमें गलती कब कर देते हैं? फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 5 मॉडुलस या लेट इट बी 5 मॉडुलस 7, ठीक है। अब इसमें क्या आंसर दोगे ये इसको अच्छे समझना। या एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि इसमें आपको भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, फिर आप खुद करके देखना और आप आंसर बताना। मेरे वीडियो बीच में पॉज करके करना, ठीक है, और फिर बाद में देखना कि सही निकाला है कि नहीं निकाला है। 2 मॉडुलस 10 करके देखो और फिर बताओ। मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो इसमें क्या कर लेते हैं बच्चे, इसमें बच्चे 10 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, जबकि ऐसा नहीं करना है। 2 मॉडुलस 10 का मतलब आपको 2 को डिवाइड करना है 10 से। अब इसमें डिवीजन का सिंपल रूल क्या होता है, हम उतने टाइम्स डिवाइड करते हैं कि भाई इस नंबर से ज़्यादा ना हो जाए, डिविडेंड से ज़्यादा ना हो जाए। तो अब आपने 10 की टेबल अगर 1 टाइम भी पढ़ी तो वो 10 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 टाइम भी नहीं पढ़ेंगे, हम 0 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 10 की टेबल 0 टाइम्स पढ़ोगे, 0 आएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2। यानी कि अगर 2 मॉडुलस 10 किया तो आंसर रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 इज़ द रिमाइंडर। ओके, अब समझ में आ गया होगा। और यहीं अगर डिवाइड का साइन लगा होता तो क्या आ जाता? 0 आ जाता। ओके, तो आई होप ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो आप लोग को सभी को समझ में आ गए होंगे। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये 2 अलग अलग वेरिएबल्स में या 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। यानी व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट establish relationship between ऑपरेंड्स। अब ये रिलेशनशिप कैसी है? ये रिलेशनशिप ऐसी है कि कंपैरिजन करते हैं, दे मेक कंपैरिजन। कंपैरिजन इस तरीके से कि कोई 2 जो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, दोज ऑपरेंड्स कैन बी वेरिएबल्स और दे कैन बी एक्सप्रेशंस। दे मेक कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल इसमें आते हैं, एक होता है इक्वालिटी के कंपैरिजन के लिए। समझना इसको कि क्या है रिलेशनशिप, कि 2 चीज़ें जो आप चेक कर रहे हो वो इक्वल है या नहीं है। तो इक्वालिटी के लिए। देन नॉट इक्वल टू, कि अगर कोई 2 चीज़ें इक्वल है या नहीं है। देन लेस देन का होता है, ग्रेटर देन का होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कंडीशंस बनाने में करते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हमने एक तो बता दी कि रिलेशनशिप वाली बात, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये आंसर अपना देते हैं, द रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, या बूलियन आपको समझ में नहीं आ पाए तो दे रिटर्न, यू कैन से दे रिटर्न ट्रू और फॉल्स। यानी इनका जो आंसर होता है वो कोई ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, जैसे अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कि भाई कुछ सॉल्व करके कुछ नंबर आ रहा था आंसर में, वो नहीं होगा। इनका आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स। तो फॉर एग्जांपल आप ये देखो कैसे करते हैं।
जैसे अगर आपने लिखा कि 5 इक्वल टू 7, तो ये 5 इक्वल टू 7 क्या देगा आपको? भाई 5 के 7 के इक्वल होता नहीं होता। तो इक्वालिटी चेक करने का मतलब है ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर चेक करेगा कि दो एक्सप्रेशंस या दो वेरिएबल्स कांस्टेंट जो भी आपने लिखे हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल होते तो इसका आंसर ट्रू आता, और सिंस ये इक्वल नहीं है तो इसमें यहाँ पर आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इट विल रिजल्ट इन फॉल्स वैल्यू। सिमिलरली सपोज मैं लिखूँ कुछ एक और अलग से देती हूँ, कोई वेरिएबल ले लिया मैंने a इज़ इक्वल टू 10, और अब मैं लिखूँ कि इफ़ कंडीशन लगाने के लिए होता है जो हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इफ़ a लेस देन इक्वल टू 10, ये लगाई मैंने कंडीशन। तो ये कंडीशन जो है ये जब इवेलुएट होगी तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स। तो देखो क्या ये कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू 10 से लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 10 से लेस तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया, और तो इसलिए क्योंकि कंडीशन ट्रू है इट विल रिजल्ट इन ट्रू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। मेन चीज़ है कि ये कंपैरिजन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स रिफर्स टू द वेज इन विच रिलेशनशिप अमंग वैल्यूज़ कैन बी कनेक्टेड। देखो डेफिनेशन पढ़ के तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल सेम लग रहा है रिलेशनल ऑपरेटर के जैसा कि रिलेशनशिप अमंग वैल्यूज़ कैन बी कनेक्टेड। ठीक है, तो क्या फिर रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं दे आर सो मेनी टाइप्स, जैसे कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसमें और है, नॉट है। ठीक है, बेसिकली तो ये तीन है, वैसे और भी हैं, तो हम लोग पहले इन तीनों का यूज़ समझेंगे। अब ये करते क्या हैं, जैसे हमने ना दो अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए x, और उनके बीच में अगर मैंने ऑपरेटर लगाया एंड देन y, x एंड y टू ऑपरेटर्स टू ऑपरेंट्स ले लिए, उनके बीच में हमने ऑपरेटर एंड का यूज़ किया। अब इनमें क्या होता है कि कंडीशन ये है कि ये जो हमने ऑपरेंड लिए हैं x एंड y, ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी वेरिएबल्स, और दे कैन बी एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है ये, चाहे ये वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन हो, बट ये बूलियन होना चाहिए। बूलियन मैंने पहले भी छोड़ दिया था। बूलियन आप एक डेटा टाइप होता है, और बूलियन का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू है इट कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो यानी कंडीशन हमने बना दी, रेस्ट्रिक्शन देख रहे हो। अब डिफरेंस समझो, रिलेशनल ऑपरेटर से क्या डिफरेंस आ गया। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने ये बोल दिया था कि भाई फॉर एग्जांपल ये था कि a इज लेस देन 5, तो यहाँ क्या मतलब है कि a 5 से छोटा है या नहीं है। अब यहाँ पर 5 एक नंबर है, ये कोई इंटीजर है, ये कोई अलग इंटीजर कोई वेरिएबल कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन किसी में भी करा सकते हैं, हम कोई डेसिमल नंबर यूज़ कर सकते थे। आई कुड हैव टेकन x एंड कंडीशन लगा सकते थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5 है या नहीं। ठीक है, या फिर कोई कैरेक्टर ले सकते थे और कैरेक्टर को चेक कर सकते थे कि वो कैरेक्टर इज़ इक्वल टू a और नॉट। कैरेक्टर्स आर रिटन इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, या भी आप देखोगे आगे जब डेटा टाइप्स पढ़ लोगे तो इन चीज़ों को डिटेल में बताऊंगी। तो ये जो है, आप इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स में जिन वेरिएबल्स या जिन एक्सप्रेशंस के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं वो वेरिएबल्स दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी एन इंटीजर, दे कैन बी न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, या फिर वो डेसिमल वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, या फिर वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में ये रेस्ट्रिक्शन है कि वो बूलियन डेटा टाइप का ही होना चाहिए, चाहे वो वेरिएबल हो या वो एक्सप्रेशन हो। यानी अगर x और y कोई वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स, यानी कि x की वैल्यू ट्रू फॉल्स में से कुछ और y की वैल्यू भी ट्रू फॉल्स में से भी कुछ, इनमें से ही कुछ होना चाहिए। और अगर वो एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन भी ऐसे होने चाहिए कि उनका आंसर या तो ट्रू आए या फिर फॉल्स आए, इसके अलावा कुछ और ना आए। ठीक है, एक फर्दर एग्जांपल से हम लोग इसको और क्लियर करते हैं। अच्छा, जो फर्दर एग्जांपल है, एक लेती हूँ कंडीशन, जस्ट अ मिनट। हाँ,
तो हम जैसे इसकी मैंने कहा कि x की और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये अगर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये इसकी कंडीशन ये है कि ये सिर्फ तभी ट्रू रिजल्ट करेगा जब दोनों ट्रू होंगे, और अदरवाइज एक भी फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स दे देगा। तो अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो इट विल रिजल्ट इन फॉल्स। अगर ये भी ट्रू होता एंड दूसरा भी ट्रू होता तो आंसर क्या आता, ट्रू आता। तो अगर बोथ आर ट्रू तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो जो नेक्स्ट जो हम लोग को यहाँ पर नोट करनी चाहिए बात इसके बारे में कि ये एंड ऑपरेटर क्या करता है। दिस एंड ऑपरेटर रिजल्ट्स ट्रू इफ बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। ठीक है, तो ये आ गई बात अबाउट एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट अब हम आते हैं और पे। और के साथ ये है कि और हम लोग को ट्रू वैल्यू देगा अगर एक भी ट्रू हो गया। अगर जिन दो एक्सप्रेशंस का या जिन दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन कर रहे हो उनमें से एक भी अगर ट्रू है देन इट विल रिजल्ट इन ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल x और y इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है तो भी इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि एक ट्रू है। अगर एक भी ट्रू है तो ये आंसर ट्रू देगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है ये फॉल्स है और लगा दो तो फिर इसका मतलब ये आंसर देगा फॉल्स। तो सिर्फ उस कंडीशन में फॉल्स आता है व्हेन बोथ आर फॉल्स। तो ये बिल्कुल अपना जैसे हो गया ना हिंदी में जैसे हम बोलते हैं या, तो अगर एक भी ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो ना तो आंसर ट्रू आएगा, बट दोनों फॉल्स हो गए तो आंसर फॉल्स आएगा। तो हम लोग इस तरीके से और के बारे में भी बता सकते हैं कि और जो है वो क्या है, इट रिजल्ट्स ट्रू if any of the expressions is true। ओके, तो ये हो गया अबाउट और। अब बचता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर सिर्फ क्या करता है, इट रिवर्सेस द कंडीशन। आपने चाहे ट्रू लिया हो या फॉल्स लिया हो, आपके एक्सप्रेशन में जो कुछ भी होगा ये उसको रिवर्स कर देगा, बस इतना ही है इसका। क्या करेगा ये, इट रिवर्सेस द रिजल्ट। रिवर्सेस द रिजल्ट कैसे, इट रिवर्सेस द रिजल्ट इन सच अ वे कि अगर फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मैंने लिख दिया ट्रू और मैं उसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दूँ तो ये जो है इसका आंसर बन जाएगा फॉल्स, यानी नेगेट कर देता है, आपका जो भी आंसर आया था उसको चेंज कर देता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए। तो आई होप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हो गया होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है भाई, लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे वेरिएबल्स को या ऐसे एक्सप्रेशंस के बीच में कनेक्शन या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जो कि पहले से ही बूलियन है, ट्रू या फॉल्स है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपना ऑपरेटर्स पे, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए होते हैं। दे आर यूज्ड to assign value to a variable या फिर you can say literal, किसी को भी वैल्यू। और इसका भी यूज़ ऑलरेडी कर चुके हो, यस
आप यूज़ कर चुके हो। जब आपको सबसे पहले ही मैंने वेरिएबल बता दिया था और वैल्यू इस तरीके से बताया था, मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने लिख दिया a इज़ इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है ना, ये 5 सॉरी दिस ऑपरेटर इक्वल टू, ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, यही तो है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि इसने क्या किया, इसने वेरिएबल a को वैल्यू दे दी। कौन सी वैल्यू दे दी, 5। तो दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड ऑल्सो मॉडुलस इक्वल टू। ये क्या है, ये एक्चुअली एक तरीके के ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये एक कॉम्पैक्ट वे प्रोवाइड कर देते हैं। दे प्रोवाइड अ compact way of writing certain assignment operations। तो ये क्या है, किस तरीके से है ये, जैसे अगर मैं लिखूं कि मुझे a में a इज इक्वल टू 5 है, अब मुझे a में क्या करना है कि 10 और ऐड करना है, सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं अगर लिख रही हूँ a प्लस इक्वल टू 10, अब देखो ये क्या कर रहा है, a प्लस इक्वल टू 10 का मतलब ये हो गया, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू कि मैं ये लिख रही हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 10, क्योंकि इससे क्या होगा कि a में ही 10 ऐड भी करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हमें स्टोर भी ए पे करना है। तो अगर इस तरीके का ऑपरेशन करना है तो हम उसे क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट वे में लिखेंगे, और कॉम्पैक्ट वे में लिखने का तरीका क्या हो गया, a प्लस इक्वल टू 10। सिमिलरली अगर मुझे इसमें क्या करना है, सपोज सब्ट्रैक्ट करना है, अगर मुझे ये करना है कि मैं a में से चाहती हूँ कि कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए, कि मैं a इज इक्वल टू a माइनस 2 करना चाहती हूँ मैं, ठीक है, मैं a माइनस 2 करना चाहती हूँ और मैं a पर ही स्टोर भी करना चाहती हूँ, किसी और वेरिएबल पर नहीं, a पर ही। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज a माइनस इक्वल टू 2। तो अगर कभी भी इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या क्या करना चाह रहे हैं, कि उस वेरिएबल में ही वो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और जो रिजल्टेंट जो आंसर है वो उसी वेरिएबल पर वापस स्टोर भी कराना है। तो ये हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को अभी तक का। तो इसके आगे अभी और भी ऑपरेटर्स बचे हैं। अगर देखो थोड़ा बहुत जो इसमें अभी ना ऐसा होता है कि अपना इतना यूज़ करना अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इतना डिटेल में गई ही नहीं हूँ अभी, और हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी प्रोग्रामिंग पढ़नी है। मैंने कहा ना, थियोरी एंड प्रोग्रामिंग विल गो हैंड इन हैंड। जब तक आप प्रोग्रामिंग के कुछ चीज़ प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करोगे, वो उतना अच्छे से समझ में आ ही नहीं पाएगा। तो हम लोग बहुत थोड़ा सा जल्दी अभी थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं, एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाए, और फिर जब हम प्रोग्रामिंग में इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप यू लाइक द सेशन। सो आप शेयर करते रहना वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब फॉर द नोटिफिकेशंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, बार बार बोल रही हूँ। ओके बाय।